हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक कंप्यूटर के जो कि आपके आने वाले केवीएस और सुपर टेट एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली प्रश्नों की श्रृंखला है। अभी तक हम आपके लिए 4 क्लास ला चुके हैं और ये आपके सामने 5वीं क्लास है। अभी तक मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ला रहा था, लेकिन अब जो होगी वो एक क्वेश्चनों की सीरीज होगी जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को करने हैं, इसके आंसर देने हैं। सभी क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है, और आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पहुंचाएं अपनी ज़रूरतमंद साथियों तक जो कि केवीएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि कंप्यूटर की अगर बात करें तो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के केवीएस एग्ज़ाम एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। और अगर अदर वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है, जिसमें से आपको ये मैं हेल्पफुल क्वेश्चन लाया हूं और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं इसी संदर्भ में, और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती है। बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है, ठीक है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो कौन सी विशेषता है इसकी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GUI सपोर्ट। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा GUI सपोर्ट, ठीक है। जो अगर बात करें कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें पोर्टेबल इंक्लूड होता है, ओपन सोर्स एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं है। ये आपका ऑप्शन चौथा जो सही हो जाएगा, राइट जवाब। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैम जो होती है एक मेमोरी, ठीक है, वह होती है किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, या सीपीयू रजिस्टर है, या अस्थायी मेमोरी उपकरण है, या स्थायी मेमोरी उपकरण है। आप सभी को बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो रैम है इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थायी मेमोरी, ठीक है। ये जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी उपकरण है। और रैम की अगर बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है आगे कि पहले रिक्त स्थान है, फिर एक विशेष प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। यानी कौन सी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह कार्य करती है। यानी जो आपकी एक रैम मेमोरी होती है कंप्यूटर में और रोम, ठीक है। तो कौन सी एक मेमोरी है जो इन दोनों मेमोरी की तरह काम करती है। ऑप्शन पहला है रजिस्टर मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, या फ्लैश मेमोरी, या कैश मेमोरी। बताना है आपको सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए, जो रजिस्टर मेमोरी है वो ही कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक ही मेमोरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये जो फ्लैश मेमोरी है यह आपकी रैम और रोम दोनों तरह से ही काम करती है, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों की बात करें तो आप कहीं से भी आप अगर कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। और किसी भी आप एग्ज़ाम में उठा के आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो आपके रहे हैं, या केवीएस की बात कर ले या सुपर टेट की,
तो उनमें से कहीं ना कहीं आपको 2 से 4 क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ, हालांकि इस वीडियो में तो केवल 20 ही क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन ऐसे करके मैं 4 से 5 वीडियोस लाऊंगा जिनमें से आपके लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर माउस होता है वह किस प्रकार का उपकरण है। ऑप्शन पहला है सॉफ्टवेयर या इनपुट या स्टोरेज या आउटपुट। तो अगर बात करें कि माउस की, तो माउस एक जो है वो इनपुट का ठीक है, इनपुट उपकरण है, यानी जो कंप्यूटर में है तो माउस के द्वारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये इनपुट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज ओएस में आने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है। विंडोज मैसेंजर या विंडोज चैट या टॉक या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बताना है आपको सही जवाब इसका क्या होगा। तो बात करें अगर इसके सही जवाब की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंडोज मैसेंजर। ठीक है, जो विंडोज ओएस में जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विंडोज मैसेंजर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए, ठीक है, यानी आपके कंप्यूटर से जुड़े जो टेररिज्म यानी आतंकवाद होता है, ठीक है, तो कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है। ये एक अधिनियम है, कौन सा, आईटी अधिनियम 2000, ठीक है, जो आपका साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो इसमें सजा में कौन सी धारा का प्रावधान है। ऑप्शन पहला है 66 ए, या दूसरा है 66 बी, या ऑप्शन तीसरा है 66 एफ, या आपका चौथा ऑप्शन है कि 45 एफ। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी करके आ सकता है कि आईटी अधिनियम 2000 का संबंध किससे है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें से जो इसका संबंध है वो किससे है, साइबर आतंकवाद से। और अगर बात करें क्वेश्चन की सही जवाब की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें जो धारा का प्रावधान है, तो कौन सी धारा है, वो है धारा 66 एफ। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स के तरीके से आप लिख भी सकते हैं, या नहीं लिखना चाहे तो आप वीडियो 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है वो याद बने रहेंगे। और अगर मैं बता दूं कि इस वीडियो की जो आपको टेलीग्राम की लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे जाकर इस कंप्यूटर से रिलेटेड जो और भी हमारे क्वेश्चन हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर किसके अभाव में कोई कार्य, यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे कार की जगह कार्य होना चाहिए, कि कार्य नहीं कर सकता। जो एक कंप्यूटर होता है वह किसके अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन पहला है कि निवेश यंत्र यानी इनपुट डिवाइस, दूसरा है हार्डवेयर, या तीसरा है चिपसेट, या चौथा है आपका प्रोग्राम। क्या होगा आपका सही जवाब। तो जो कंप्यूटर होता है वो प्रोग्राम के अभाव में कोई कार्य नहीं कर सकता है। समझे आप, कि जब प्रोग्राम नहीं होगा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करेगा, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन पहला है कि विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या ऑप्शन दूसरा है नीति आयोग, ऑप्शन तीसरा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या ऑप्शन चौथा है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। तो बताना है, आपके पास 5 से
6 सेकंड है। क्या सही जवाब होगा इसका? अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? आप में से अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने कमेंट करें। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, जो राष्ट्रीय शासन योजना है वो विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि किस प्रकार ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही है, आप किस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, ये सभी आप कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, या दूसरा है वर्कबुक, या तीसरा है आपका डेटाबेस सिस्टम, या चौथा है आपका वर्ड प्रोसेसर। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम होता है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर रिंग डिवाइस कौन सी है? क्या कह रहा है कि सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटर रिंग डिवाइस। ऑप्शन है स्लाइड रूल, या ऑप्शन दूसरा है अबेकस, या ऑप्शन तीसरा है कैलकुलेटर, या ऑप्शन चौथा है कैलकुलेटिंग मशीन। क्या होगा इसका सही जवाब? आपके आंसर बताना है, आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबेकस। क्या हो जाएगा? अबेकस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ऑपरेशन को एक साथ रीड और राइट कर सकती है? जो एक मेमोरी होती है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कौन मेमोरी है जो ऑपरेशन को एक साथ रीड यानी पढ़, राइट यानी लिख, ठीक है, यानी रीड और राइट कर सकती है। तो ऑप्शन पहला है कि रोम, या रैम, या ईपी रोम, या पी रोम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैम। ठीक है, और रैम की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और रोम की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और अगर बात करें ईपी रोम की तो इसका फुल फॉर्म होता है एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम की बात करें तो इसका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपके पास .mp3, ये जो आपका साइन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? जो कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में भी एक कीबोर्ड होता है, और अलग से अगर आप चाहें तो कीबोर्ड, जैसे अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में तो दिया होता है साथ में कीबोर्ड, लेकिन अलग से भी अपन एक कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो कीबोर्ड है वह किस प्रकार का उपकरण है? यानी आउटपुट है या इनपुट है, काला, वर्ड प्रोसेसिंग। तो कीबोर्ड के लिए अगर हम बात करें तो कीबोर्ड से हम
कंप्यूटर में कमांड दी जाती है हमारे द्वारा, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसे हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख और छू सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर को जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे है परिधीय डिवाइस। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार का कंप्यूटर कोड, या एक कंप्यूटर भाषा, या कंप्यूटर के लिए निर्देशों का एक समूह, या कंप्यूटर के लिए एक कवर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के लिए निर्देशों का एक समूह होता है। क्या होता है? कंप्यूटर के लिए निर्देशों का समूह, सॉफ्टवेयर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा डिवाइस जो बार कोड को रीड करती है और उन्हें कंप्यूटर द्वारा संसाधित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है आपके सामने प्लॉटर, या दूसरा है ऑप्शन आपके सामने ट्रैक बॉल, या ऑप्शन तीसरा है लाइट पेन, या ऑप्शन चौथा है बारकोड रीडर। क्या होगा आपके अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब? आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारकोड रीडर। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का कूड़ादान है, यानी कौन इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं इनमें से कौन सा है जो एक कंप्यूटर का कूड़ादान भी कहलाता है? क्या है? पहला है आपका हार्ड डिस्क, या सीपीयू, या रिसाइकिल बिन, या लोकल डिवाइस। देखिए, अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये कैसे कूड़ादान हो गया? कूड़ादान अगर कहा जाता है तो कहा जाता है रिसाइकिल बिन को। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर से जो भी डाटा अगर हम डिलीट भी कर दें, लेकिन रिसाइकिल बिन में ये पड़ा रहता है और इसे वापस लाया भी जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर का अनुप्रयोग क्या होता है? जो डिजिटल साइन होते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, का अनुप्रयोग क्या होता है? ऑप्शन है कि संदेश को इनक्रिप्ट करने में, या संदेश को डिक्रिप्ट करने में, या उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने में, या ऑप्शन चौथा है उपयोगकर्ता द्वारा अस्वीकृति। देखिए, जब डिजिटल हस्ताक्षर किसी के किए जाएंगे तो जो उपयोगकर्ता होगा, ठीक है, वो उसके प्रमाणित करने में किए जाते। तो ये आपका जो आपका तीसरा ये आपका ऑप्शन सही है, ये सही जवाब हो जाए कि उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने में, ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है कि वेब ब्राउज़र सिल्क, ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं। फेसबुक के द्वारा, या कह रहा है ट्विटर के द्वारा, या अमेज़ॉन के द्वारा, या ओरेकल के द्वारा। बात करें अगर वेब ब्राउज़र सेल की, तो ये अमेज़ॉन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। और अमेज़ॉन की अगर बात करें तो इसके जो CEO हैं वो कौन है? जेफ बेजोस। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी ज़रूरतमंद साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, जो कि आने वाले KVS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर आपका कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर का पेपर में आपको देखने को मिलता है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। एंड अदर वन डे एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं SSC से रिलेटेड, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। धन्यवाद।